बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो विल बी फाइन। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम दारिया-ए-अरक़म हाई स्कूल। आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल जो है वो ओपन नहीं हो रहे, इसलिए आपके ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं ताकि आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें और घर रहें और सेफ़ रहें। सो आप लोगों ने हमारे साथ फुल कोऑपरेट करना है। आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन करें, बुक पेज नंबर 45। उसमें बुक पेज नंबर 45 में हमारा जो चैप्टर है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमेंबर करवाती हूँ मैटर की डेफिनेशन, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें जो है सबसे पहले डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैटर को डिस्कस करेंगे, फिर एटम क्या है, फिर मॉलिक्यूल क्या है। तो मैटर हमारे पास हम पढ़ते आए हैं कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है या वज़न रखती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। और आप लोगों को पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ उसका वॉल्यूम होता है और वो क्या करती है, उसका वज़न भी होता है। तो हमारे पास वो मैटर है। मैटर की डेफिनेशन अब देखते हैं। कहते हैं वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। कहते हैं हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। सम आर बिग, कुछ बड़ी होती हैं, एंड सम आर स्मॉल। ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। कहते हैं हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, हर एक का वॉल्यूम है, हर एक का वज़न है, वो किस में आती हैं, वो मैटर में आती हैं। अब जो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है एटम। कहते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, के मादे का छोटे से छोटा जो ज़र्रा होता है, जो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है, वो हमारे पास होता है एटम। कहते हैं कि पहले जो एटम को कंसीडर किया जाता था कि एटम इनडिवाइजेबल है, यानी कि वो नाकाबिले तकसीम है, कोई इतनी छोटी चीज़ के जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। लेकिन जिसकी लेटेस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि एटम डिवाइजेबल है, यानी कि एटम भी मज़ीद कुछ पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके बना है। और वो कौन से पार्टिकल्स हैं वो आपका डू यू नो वाले बॉक्स में डिस्कस किया हुआ है उन्होंने, बाद में हम रीड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं। कहते हैं कि जो एटम है वो मज़ीद 3 चीज़ों से मिलके बना है। वो कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इन 3 पार्टिकल से मिलके है जो एटम बना हुआ है। और यहाँ पे देखें आप, ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। और इसके ये जो शेल्स बने हुए हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक एटम जो है वो इन 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि एटम मादे का वो छोटे से छोटा ज़रा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। वी कैन नॉट सी एटम बिकॉज दे आर सो स्मॉल। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये बात जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंटली? कहते हैं जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते सिवाय नोबल गैसेस के। वो जो है वो आज़ादाना रह सकती हैं, बाकी किसी ना किसी के साथ वो पेयर बना के रहते हैं। और जब वो पेयरिंग करते हैं वो क्या कहलाते हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देख लें, द वर्ड एटम मीन्स इनडिवाइजेबल। कहते हैं जो वर्ड एटम है उसका क्या मतलब है, नाकाबिले तकसीम। बट नो द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज़ डिवाइजेबल। लेकिन अब जो है साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया है कि एटम जो है वो तकसीम हो सकता है, वो उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम आर मेड ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और वो उसको हम मज़ीद अगर हम एटम को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से कौन सी चीज़ें निकलती हैं, वो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि एटम भी मज़ीद इन 3 चीज़ों से मिलके बना है। वो हमने बता दिया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो जो शेल्स होते हैं उनमें होते हैं। These particles are even smaller than the atom। जब एटम इतना छोटा है तो एटम जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है वो उससे छोटी होंगी। तो कहते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम से भी छोटे हैं। अब हम ये हो गया हमारा मैटर, एटम भी हो गया। अब हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है? हमने ऊपर बात की थी कि एटम सिवाय नोबल गैसेस के जितने भी एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। आप देखिए कहते हैं 2 or more एटम्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना कभी नहीं रह सकते, वो किसी ना किसी के साथ मिलेंगे। और जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जो है वो जॉइन करते हैं, मिलते हैं, तो एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जो कि एटम से बड़ा होता है। उस पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें,
हाइड्रोजन है, एक एटम है। ऑक्सीजन है, एक एटम है। नाइट्रोजन है, ये क्या है, एक एटम है। ठीक है, हमने कहा जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे मालिक्यूल। अब मैं क्या करती हूँ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिल गए हैं, इन्होंने क्या बना दिया, अब ये एटम नहीं रहे। अब जब ये दोनों मिल गए हैं तो ये हमारे पास मालिक्यूल बन गए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन को भी ज्वाइन कर देती हूँ तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, मालिक्यूल। और ये कौन सा मालिक्यूल है, वाटर का, H2O। ठीक है, लेकिन अगर ये अकेले हैं, ऑक्सीजन अकेला है तो ये एक एटम है, हाइड्रोजन अकेला है तो ये एक एटम है, लेकिन अगर ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास ये क्या बना देंगे, मालिक्यूल बना देंगे। यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक पे एग्जांपल भी दी हुई है कि वैसे ये दोनों ऑक्सीजन मिले हुए हैं तो ये ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, लेकिन अगर इनको सेपरेट देखेंगे तो ऑक्सीजन का ये अलहदा एटम और ये ऑक्सीजन का अलहदा एटम, ये मिले हुए हैं तो मालिक्यूल है। इधर ऑक्सीजन का एक एटम और दो हाइड्रोजन के एटम मिले हैं तो उन्होंने पानी बना दिया और पानी हमारे पास क्या है, एक मालिक्यूल है। मालिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कहते हैं मालिक्यूल जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में। समटाइम्स अ मालिक्यूल हैज़ द सेम काइंड ऑफ एटम्स बट समटाइम्स डिफरेंट एटम कंबाइन टू फॉर्म मालिक्यूल। यानी कि कई दफ़ा वो क्या होते हैं कि कई दफ़ा वो सेम तरह के एटम्स के साथ मिलते हैं और एक मालिक्यूल बना अच्छा, समटाइम्स हमारे पास इस तरह से होता है कि सेम तरह के एटम मिलके मालिक्यूल बनाते हैं और सम टाइम डिफरेंट तरह के एटम मिलके मालिक्यूल बनाते हैं। इसमें इन्होंने ये कहा है, आप देखें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो सेम एटम है, ठीक है, और इन्होंने क्या बना दिया हुआ है, एक मालिक्यूल बनाया हुआ है। और डिफरेंट किस तरह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम और इनमें एक कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल डिफरेंट एटम है और ये तीनों मिलेंगे तो इन्होंने क्या बना दिया, एक मालिक्यूल। यानी कि डिफरेंट तरह के एटम मिलके भी मालिक्यूल बना सकते हैं और हमारे पास सेम तरह के एटम मिलके भी क्या बना सकते हैं, मालिक्यूल्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल भी उन्होंने आपको यही बयान की हुई है कि 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेड ऑफ 2 सिमिलर ऑक्सीजन एटम, कि ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल जो है वो किन दो एटम से मिलके बनता है, सेम तरह के दो ऑक्सीजन एटम मिलते हैं तो एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनता है। अब वाटर मालिक्यूल हैज़ 3 एटम, कहते हैं जो पानी का मालिक्यूल है वो 3 एटम मिलते हैं तो बनता है। अब वो आ जाता है कि 3 एटम सेम तरह के हैं या डिफरेंट तरह के, ये देखें ये तो तीनों डिफरेंट तरह के हैं। इस डेट 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन एटम, तीनों डिफरेंट तरह के एटम्स मिले हैं तो उन्होंने क्या बना दिया, एक मालिक्यूल बना दिया है। अब यहाँ पे देखें ग्रेफाइट यूज इन लेड पेंसिल। अब ये जो आपकी लेड पेंसिल का सिक्का होता है ना, जो ब्लैक कलर का आगे से नज़र आता है, कहते हैं वो किससे मिलके बना होता है, इसको ग्रेफाइट कहते हैं। और ग्रेफाइट कार्बन की क्या है, हमारे पास एक फॉर्म है और ये कार्बन एटम से ही मिलके बना होता है। जज़ाकल्लाह।